ऑलराइट, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे अमाइलोज की। ठीक है, अमाइलोज जो है इसमें क्या हो रहा है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो। ठीक है, और इसमें लिंकेज कौन सा बनता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, 1,4 समझ आ गया, अल्फा डी समझ आ गया, बात खत्म हो गई, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की, विच इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, और ये जो स्टार्च होता है दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज, दैट इज मच ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ब्रांच्ड क्यों होता है, ये ब्रांच्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें 1,4 लिंकेज भी होती है, 1,6 लिंकेज भी होती है। कैसे, देखो हमारे पास हम लेंगे बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, और उनमें पहले 1,4 लिंकेज होगा, फिर एक तरफ 1,6 लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब चलता रहेगा तो 1,4 लिंकेज 1,6 लिंकेज, जब दोनों की फॉर्मेशन होंगी तो दैट वुड फॉर्म अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन इज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अगेन अल्फा डी ग्लूकोज ही है, अमाइलोज भी कैसा था, अल्फा डी ग्लूकोज था। अमाइलोपेक्टिन क्या है, इट इज आल्सो अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन अमाइलोपेक्टिन हैज C14 as well as 1,6 लिंकेज है अल्फा डी ग्लूकोज का दोनों। ठीक है, और जब हम सेलुलोज की बात करते हैं, देयर इज 1,4 लिंकेज बट बिटवीन 2,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज हैं या ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी में क्या होता है कि दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स एंड द मोनोमर्स आर देन, ठीक है भाई, एंड द मोनोमर्स आर देन, ठीक है, ये देख लो सेलुलोज ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम अमाइनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये हमने लैक्टोज भी डिस्कस कर लिया। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की। व्हाट डू यू नो अबाउट अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing two functional group, an amino acid and a carboxylic group। ठीक है, यहाँ पे मुझे, ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यू नो दैट। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यू शुड नो दैट, एंड द बेसिक स्ट्रक्चर इज व्हाट है, मैं इसको बना देती हूँ। ठीक है, ये CH फॉर एग्जाम्पल कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन होगा, उसके साथ 3 चीजें लगेंगी। एक जो चीज होगी दैट वुड बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दूसरी जो चीज लगेगी वो होगी अमाइन ग्रुप। ठीक है, ये NH2 लगेगा, और तीसरी जो चीज होगी वो होगा R ग्रुप या फिर H लगेगा। पहला अगर एक फर्स्ट हुआ जैसे कि ग्लाइसिन है तो उसमें तो क्या होगा, हाइड्रोजन लगेगा। देन फर्दर एलेनिन है तो उसमें मिथाइल ग्रुप लगेगा। ठीक है, वेलिन में जो है वो 3 कार्बन वाला लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो है अपनी बुक में आपको पेज नंबर 228 पे 229 पे दिखाई देंगी, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा एक दफा, लेकिन उसमें बैठ के पूरा पूरा याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, द टेस्ट टू आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड आर ज़ेंथोप्रोटीन टेस्ट। ठीक है, ये आपने जो है किया हुआ है अपने प्रैक्टिकल में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, मिलन्स टेस्ट होता है, एक ब्यूरेट टेस्ट होता है, ये सारे जो है अमाइनो एसिड प्रोटीन की मौजूदगी देखने के लिए होते हैं ये वाले टेस्ट। ठीक है, देन वी गेट टू नो अबाउट द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो मैं बता दूं 10 हैं। ठीक है, वी नो दैट ये जो अमाइनो एसिड होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये होता है, ये मेन पार्ट है। ठीक है, ये लाजिम पार्ट है। ये जो पार्ट है इसका जो एसिड पार्ट है दैट मेक्स इट एसिडिक, एंड दिस पार्ट अमाइन पार्ट मेक्स इट बेसिक। जब किसी में ये दोनों पार्ट्स की तादाद, इन दोनों पार्ट्स की तादाद बराबर होगी तो ये जो अमाइनो एसिड होगा ये न्यूट्रल काउंट होगा, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, और जब हम बात करेंगे कि किसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद अमाइन ग्रुप से ज्यादा हो, ठीक है, चाहे एक ही तादाद, एक नंबर ही क्यों ना ज्यादा हो,
ठीक है, एक ही यानी कि दो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं और अमाइन एक हो, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एन एसिडिक अमाइनो एसिड। जबकि अगर जो है कहीं पे ये NH2 की ज्यादा अमाइन ग्रुप की तादाद ज्यादा हो जाए तो वो कहलाएगा बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, अच्छा, ये this makes the carboxylic group and amine group both being present in the amino acid make an amino acid to be bipolar in nature। ठीक है, और ये फॉर्म करता है एक ज़्वेटा आयन। ठीक है, ज़्वेटर आयन, न्यूट्रल आयन ज़्वेटर आयन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। ये इनके बारे में खास बात है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? बिकॉज स्वीटर आयन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो NH2 है ये NH3 पॉजिटिव हो सकता है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये अपना एक अदद जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास गेन करके ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा, दैट्स फॉर्म्स इट टू बी ज़्वेटर आयन। ठीक है, ये ज़्वेटर आयन बन गया। ठीक है, और ज़्वेटर आयन जो है चूंकि ये आयन है तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जब ये मिलते हैं, ये आपको पता है ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, या ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन और ल्यूसीन। ये ल्यूसीन है नहीं, ये तो दूसरा है। ठीक है, ल्यूसीन, दे आर द एंड आइसोल्यूसिन, दे ऑल आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, दे ऑल आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जबकि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इनके नाम में भी एसिड आ रहे हैं, दे आर भी एसिड्स एंड दे आर एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो इनको पहचानना मुश्किल नहीं है। आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। इनके बारे में कुछ बहुत लंबी लंबी कहानियां याद नहीं करनी, बस याद कर लेना है। इसके अलावा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो 10 होते हैं। ठीक है, और इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो कौन है? जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट सिंस दे आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ फॉर द इन्फेंट्स, तो उनको जो है क्या जरूरत, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, तो वो उनकी सप्लाई बॉडी को डाइट के थ्रू करना जरूरी होता है। These are essential amino acids। उनमें कौन कौन से शामिल है? 10 अमाइनो एसिड है, उनके नाम याद कर लेना। ठीक है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, वेलिन। ठीक है, इन सबको आपने 10 हैं टोटल, उनके नाम याद करना है। ठीक है, एक मिनट में लिख लो अपने पास। Here we go with it. Essential amino acids. ये आ गई लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, यू शुड नोट देम डाउन। ये आ गए। ठीक है, ये जो है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक मिनट, हाँ सही है, यहाँ पे 9 लिखे हुए हैं वैसे। इनको नोट कर लो, ये इनके नाम सिर्फ अपने पास नोट कर ले। ये arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine और tryptophan। ठीक है, निमोनिक वैसे क्या है देखते हैं। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं और इनको अपने पास नोट जरूर कर लो।
सही। अच्छा, जो बॉन्ड जो है फॉर्म होगा इनके अमाइनो एसिड्स के दरमियान टू मेक अ पेप्टाइड और एंड देन फर्दर इन कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटीन्स, तो वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? अव्वल तो इसके अंदर एक अदद जो है हाइड्रो वाटर रिलीज होगा, यानी एक किस्म की कंडेंसेशन है। ठीक है, और दूसरी बात जो हमें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि फिर जो है जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, अमाइनो एसिड के जो एसिड पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है, उसके अमाइन ग्रुप के दरमियान, ठीक है, और अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप के दरमियान। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोक्सिल देगा, ठीक है, और अमाइन अपना एक हाइड्रोजन देगा, ठीक है, जिसके बाद जो है एक अदद वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन की नजर होगा, जबकि कार्बोनाइल और NH के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज इट। ठीक है, बाकी आपको मालूम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होती है वो किस किस में होती है। ठीक है, classification of protein like simple protein, then conjugated protein, then derived protein होती हैं कुछ, और आपको मालूम है enzymes are also proteins। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में पाई जाती है वो है एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन है, और फिर ग्लोबुलिन आती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, जिससे आपके हीमोग्लोबिन भी बना हुआ है। ठीक है, फिर ग्लूटुलिन्स और एल्बुमिनॉइड्स और ग्लाइडेंस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अब आपकी बुक में जो है वो काफी सारी चीजें गिवन हैं। ठीक है, यू नो अबाउट एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है। ठीक है, आपके ब्लड में बहुत, सीरम में बहुत सारी मौजूद है। ग्लोबुलिन जो है वो सॉल्युबल होती है बट इन 5% NaCl सोल्यूशन, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ये अपने पास इनके बारे में नोट कर लेना। ठीक है, ग्लूटेलिन जो होती है, ग्लूटेलिन प्रोटीन, ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड और अल्कलीज में, डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कलीज में सॉल्युबल होती है ग्लूटेलिन। ठीक है, और ग्लाइडिन जो होती है, प्रोलामीन जिसका नाम है, ठीक है, सॉल्युबल होती है बट इन अल्कोहल सोल्यूशन। ठीक है, फिर एल्बुमिनॉइड्स की अगर बात करें तो एल्बुमिनॉइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आप इनको हाइड्रोलिसिस अगर इनका करवाएं, ठीक है, तो वो किसी हद तक डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप कैरेटिन की बात कर लें, हेयर आपके, नेल्स आपके, ठीक है, कोलेजन होता है जो आपके बोन्स और टेंडन्स और ईयर में मौजूद है। ठीक है, ठीक है, इन सब को यू कैन नॉट डिसॉल्व देम एनीवेयर, ठीक है, बट कैन बी डिसॉल्व समहाउ बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसलिए आप जो है हेयर का कुछ नहीं कर सकते ना, हेयर को आप उबाल लें कुछ नहीं होगा, नाखून उबाल लें कुछ नहीं होगा, हड्डियां उबाल लें, आप पूरी मुर्गी की पूरी पूरी हड्डियां उबाल लें, लेकिन जो टेंडन्स होंगे, ठीक है, वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं। ठीक है, वो नहीं गलते, ना उनको कुछ होता है। ठीक है, ना वो डिसॉल्व होते हैं। ठीक, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स फिर आ जाते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब ये है कि वो प्रोटीन्स हों और वो किसी के साथ कोई और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक बेसिकली कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके साथ अटैच हो। जैसे अगर वो लिपोप्रोटीन्स हैं तो उनके साथ लिपिड हो कोई अटैच, जैसे लेसिथिन या सेफेलिन या कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है। ठीक है, लेसिथिन में क्या होगा, फॉस्फोलिपिड है वो एक। ठीक है, सेफेलिन आपके ब्रेन में होता है, वो क्या है, स्फिंगोमाइलिन है। ये सारी आपकी बायोलॉजी की बातें हैं जो आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन्स जो होते हैं उन वो क्या होते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स आर लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि उसके अंदर वैसे तो वो क्या है, हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ हीम व्हिच हैज आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। ठीक है, एंड मेलानिन की अगर जैसे बात कर लो तो वो भी एक क्रोमोप्रोटीन है। ठीक है, जो पिगमेंट्स आते हैं, जो कलर आता है, ठीक है, इवन इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो किस तरह से आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्ट्स। जो क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमो मतलब कलर्ड प्रोटीन, तो वो किसी इनऑर्गेनिक पार्ट के तहत जो है
आपको मिल रहा होगा, या ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है, जैसे कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो है वो मेलानिन में कैरोटिनॉइड पिगमेंट मौजूद होता है अलोंग द प्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई ग्लूकोज पार्ट मौजूद है, कोई शुगर पार्ट मौजूद है, जैसे आप अपने म्यूकिन जो होता है सलाइवा का, ठीक है, और उसके अंदर जो है म्यूकिन क्या हो गया, एक ग्लाइकोप्रोटीन हो गई। ठीक है, फिर आप न्यूक्लियोप्रोटीन की बात कर लें, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन जो है बेसिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इन बेसिक प्रोटीन्स को एसोसिएट कर दिया जाता है किसी न्यूक्लिक एसिड के साथ। ठीक है, तो वो जो है न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म कर लेता है, और जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन यानी जो आपकी आप समझ लें कि आपकी बॉडी फ्लूइड से जो आइसोटोनिक होगा, ठीक है, उस सोल्यूशन में वो सॉल्युबल होगी न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, फिर ड्राइव्ड प्रोटीन्स आती हैं, उनमें आप सारे एंजाइम्स ले लें, सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ले लें, हार्मोन्स ले लें, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनती हैं, वो सारी की सारी दे आर ऑल इंक्लूडेड इन डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अपने पास किसकी, लिपिड्स की। ठीक है, लिपिड्स के बारे में हम क्या बात कर लें, एक मिनट, ये हम पीछे करके आए थे। लिपिड्स के बारे में जो है कोई खास बात आपको मैं क्या बताऊं, आपको एक अदद चार्ट याद करना है पेज नंबर 237 पर, वो याद कर लेना। ठीक है, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एराकाइडोनिक एसिड, इन सबके फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है, क्लियर है वाली बात। ऑयल और फैट जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन का डिफरेंस होता है। यू नो दैट ऑयल इज लेस सैचुरेटेड, ठीक है, जबकि फैट्स आर सैचुरेटेड एज यू कैन सी हियर। ठीक है, इन सब के अंदर चाहे वो ऑयल हो या फैट हो या कुछ भी हो, ठीक है, उनके अंदर ट्राई एस्टर फॉर्मेशन होती है, ट्राइग्लिसराइड। अक्सर आपने सुना होगा किसी की लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हम सुनेंगे कि उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, टीएजी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है, टीएजी या ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लाइसरोल, वो होता क्या है, दिस इज नथिंग बट ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का मिलाकर जो एस्टर फॉर्म होता है ना, वो कहलाता है ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है, ये एक एस्टर है, ये एक फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड में एक पार्ट कार्बोक्सिलिक का है, और ये एक अल्कोहल हो गया, ग्लाइसरोल इज एन अल्कोहल, अल्कोहल प्लस एसिड, what would it give, it would give an ester। ठीक है, तो ये जो एस्टर फॉर्म हो रहा है, ट्राइग्लाइसराइड जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ट्राइग्लाइसराइड आपको हर फैट और हर ऑयल में मिलेगा। ठीक है, कम ज्यादा का फर्क होगा मगर सब में होगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स हैं, सिंपल ग्लाइसराइड है, इसके बारे में आप अपनी जो है जानते ही हैं। ठीक है, कि किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कैसे फॉर्म होगा ये आपने देख लिया। ठीक है, और जो इसके बारे में खास बात याद करनी है वो आपको मालूम ही है, सारी बातें आपको मालूम है, कोई नई बात मैं नहीं बताने वाली हूँ। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो हाइड्रोलाइज होके ग्लाइसरोल और फैटी एसिड देगा। अगेन एस्टर को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, जो अल्कोहल था और जो फैटी एसिड था वो वापस मिल जाएगा सेम। पहले वो डिहाइड्रेट हुआ तो क्या बना था, ट्राइग्लाइसराइड, ये दोनों मिलके जो है एक इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कंडेंस हो गए दोनों, तो आपको मिला था ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को एक वाटर मॉलिक्यूल आपने प्रोवाइड कर दिया, तीन है ना, तीन ग्लाइसरोल के तीन OH हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स आपने दिए थे, वो आपने वापस कर दिए, दैट वुड गिव यू अगेन विद ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये वाली बात हो गई। सेपोनिफिकेशन, सोप बनाना, ये किस तरह होता है, ट्राइग्लाइसराइड लेते हैं, ट्राइग्लाइसराइड तो जाहिर नहीं ले सकते, तो कहाँ से लेंगे, हम फैट यूज करेंगे, ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, उनके अंदर कोई भी आप चर्बी उठा लें या ऑयल ले लें, उसको आप डालें, उसको पिघलाएं, ठीक है, उसके अंदर आप कॉस्टिक सोडा डाल दें, NaOH, ठीक है, दैट वुड गिव यू ग्लाइसरोल, ग्लाइसरीन। ठीक है, ग्लाइसरीन यूज करते हैं ना घरों पे, आपने अक्सर सुना होगा ग्लाइसरीन यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसरीन आपको मिल जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ सोप मिल जाएगा, सोप अलग कर लें, ग्लाइसरीन अलग कर लें, और इसको मार्केट में बेचें। ठीक है, थोड़े फूल खुशबू डालकर उसको बेचें। ठीक है,
बड़ा नेचुरल सोप के नाम से अच्छी कमाई होगी, राइट। अच्छा ये बातें हमारी हो गई इसके मुताल्लिक, ठीक है। फिर हमें मालूम है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल, ये जो क्या कहेंगे, दूसरी जो चीज़ है इससे रिलेटेड लिपिड से, लिपिड जो है वो एक तो हमने कह दिया कि सिंपल लिपिड्स हो गए, ठीक है। सिंपल लिपिड जो है जो ऑयल और फैट्स से बन रहा है, ठीक है। और दूसरे जो है सिंपल लिपिड्स में एक आते हैं वैक्सेस, ठीक है। तो वैक्सेस जो होती हैं वो बी वैक्स होता है, बी वैक्स का फॉर्मूला, और ट्रू स्पर्म एसिटिक, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला भी पेज नंबर 240 पे गिवन है, वो याद कर लेना है, ठीक है। फिर आते हैं नॉन ट्रू एक्सेस, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ विटामिन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, दीज ऑल्सो आर लिपिड्स, ठीक है। दे आर लिपिड, हम कहते हैं ना कि वो लिपिड सॉल्युबल विटामिन है। वो हाउ आर दे लिपिड सॉल्युबल, दे आर लिपिड सॉल्युबल बिकॉज दे आर देमसेल्व्स लिपिड, ठीक है। क्लियर है। आप देखेंगे कि विटामिन डी ऑयल मिलते हैं, ठीक है। विटामिन ए ऑयल मिलता है, विटामिन ई ईवियन एक गोली एक कैप्सूल मिलता है, उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ई ऑयल मौजूद होता है। विटामिन डी के कैप्सूल आप लेंगे कौन से, मैं बताती हूँ। विटामिन डी आपको मिलता है कॉड लिवर ऑयल में, ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल होता है, उसके अंदर आपको ऑयल ही ऑयल मिलेगा, ठीक है। दैट कंटेन्स ओमेगा 3, और मतलब उसके डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन विटामिन डी इनरिच्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीजें हैं, दे आर ऑल्सो लिपिड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आ जाते हैं, फिर उसमें कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होंगे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एडेड होगा, जैसे फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। फिर एक चीज होती है एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड जो विटामिन डी है वो उसके अंदर एस्टेरॉइड्स आर बेसिकली नॉन सेपोनिफाइबल लिपिड्स, वो लिपिड्स जिनको आप सोप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनकी एक खास किस्म की रिंग होगी, ठीक है। एक खास रिंग होती है उनके पास, एस्टेरॉइड रिंग। वो रिंग आपको याद करनी है, एस्टेरॉइड स्ट्रक्चर मैं याद कराती हूँ, अभी दिखाते हैं आपको कौन सी रिंग है, ये रही एस्टेरॉइड स्केलेटन, ठीक है। ये रहा एस्टेरॉइड स्केलेटन, इसके अंदर 3 अदद कैसी रिंग है, हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ठीक है। 3 अदद हेक्सागोनल रिंग्स हैं और 1 अदद पेंटागोनल रिंग है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज आल्सो एन एस्टेरॉइड, हाउ, बिकॉज इट कंटेन्स दिस एस्टेरॉइड स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एस्टेरॉइड, ठीक है। इसी तरह आप जो एस्टेरॉइड वाले हार्मोन्स होते हैं दे आल्सो कंटेन्स एस्टेरॉइड रिंग, ठीक है। तो दे आर एस्टेरॉइड, राइट। फिर आप जब बात करते हैं और विटामिन की, जैसे आप बात कर लें विटामिन D3 की, तो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू एस्टेरॉइड है, ठीक है। वी कॉल देम स्टीरोल्स, ठीक है। मैं विटामिन D3 का स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, विटामिन D3 स्ट्रक्चर, ठीक है। यू विल फाइंड कि इट आल्सो लुक्स सिमिलर टू what, it looks similar to, the ring looks similar to asteroid, but it is not asteroid because ये जो पेंटा जो रिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे वो रिंग नहीं है, ठीक है। दैट्स अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर with a double bond here, ठीक है। ये स्टिरोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका जो ये प्लांट में भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और वैसे मेनली आपको एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। अर्गोस्टेरॉल फॉर्म में मिलेगा आपको प्लांट्स में, और डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फॉर्म में एनिमल से, ठीक है। विच कन्वर्ट्स, एनिमल्स में भी सेल्फ नहीं मौजूद होता, मौजूद होता है एफ डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, जो कि जिसपे जब एच नहीं हुई यानी कि फोटॉन्स पड़ते हैं स्किन पे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होता है D3 में, ठीक है। और D3 के जो हमारे आजकल इंजेक्शन लगाने का रिवाज है, ठीक है, तो one must know that excess amounts of vitamin D are also harmful,
ठीक है। और उसकी वजह से जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन डी की वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इनफैक्ट थिकनिंग ऑफ बोन्स और कैल्सिफिकेशन, इंक्रीज्ड कैल्सिफिकेशन हो जाएगी जॉइंट्स और टिश्यूज की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आपको ख्याल रखना है, और ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट भी कर लेनी है। विटामिन का टॉपिक मेरे ख्याल में फ़िलहाल मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, ठीक है। और हमारे पास कल वाला जो टॉपिक था बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए थे, एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 के।